गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th का 3rd चैप्टर झीलों की नगरी को पढ़ेंगे और चलेंगे घूमने झीलों की नगरी उदयपुर में। तो हमें उदयपुर में घुमाने कौन ले जाएगा? कंकु। मैं कंकु हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। पर्वतमाला का अर्थ है पहाड़ों की श्रृंखला। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं, यानी कि उदयपुर जो नगर है वो उसके चारों ओर झीलें झीलें हैं, जैसे पिछोला झील, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। छटा यानी शोभा। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं, यानी उदयपुर की जो झीलें हैं वो कश्मीर के बराबर हैं। अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। उद्यान यानी बगीचा। इन झीलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल भी हैं। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो पर्यटक होते हैं घूमने आते हैं वो नौका चलाकर आनंद लेते हैं। रात्रि के समय यानी कि रात के समय जब यह उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश यानी कि बिजली की रोशनी से में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हैं कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है। अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी जल बचाव का एक श्रेष्ठ नमूना है, उदाहरण है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला भी बनी हुई है, यानी कि सोलर ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल हैं। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान दूसरा न हो, यानी इस महल का जो काम। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने उदयपुर में रहने वाली कंकु के माध्यम से झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में पढ़ा था। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। यहाँ कई सारे झीलें और उद्यान हैं, अतः इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। उदयपुर का ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ चेतक, घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप तथा अन्य वीरों की प्रतिमाएं एवं स्मारक बने हुए हैं। आज हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा। संक्षिप्त यानी छोटा सा। यह एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत, गरिमामय राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है, यानी कि पूरी जानकारी मिलती है राजस्थान और मेवाड़ की। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। इसी महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया गया। अभ्यारण्य यानी जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित स्थान। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्प ग्राम है। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से दो सुंदर बगीचे हैं। बगीचे यानी बाग हैं। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। इनकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है, यानी कि जो गुलाब बाग है उसमें अलग अलग तरह के गुलाब खिलते हैं, जिसकी महक से यानी खुशबू से जो दर्शक होते हैं उनका दिल खुश हो जाता है।
यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हो, किंतु टिकट लेना मत भूलना। यानी जब भी आप रेल में यात्रा करो तो टिकट लेना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। यानी कि ये कहाँ थे? चिड़ियाघर में। यहाँ शेर की दहाड़े सुनी जा सकती थी। हिरण को कुलाचे भरते देखकर बच्चे खुश होते थे, किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया है, सब वन्य प्राणियों को वहाँ स्थानांतरित कर दिया। यानी उनका स्थान बदल दिया गया है वन्य जीवों का। सहेलियों की बाड़ी में जब हमारे चलते हैं, जन्नत का नजारा लगता है। जन्नत यानी स्वर्ग का। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। यानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। पास पड़ोस के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती। इन मेलों में यदि आप जाओ तो चक्री, डोलर झूलों में जरूर झूलना। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान यानी अलग से पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियां हैं। उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। यानी कठपुतली का नाच देखकर सभी खुश हो जाते हैं। ये सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर यानी संस्कृति के द्वारा दी गई विरासत है। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हो तो मेरा निवेदन है, पधारो हमारे देश। आज हमने उदयपुर में सज्जनगढ़ का किला, सहेलियों की बाड़ी, गुलाबाग आदि अन्य दर्शनीय स्थलों के बारे में पढ़ा है। यहाँ स्थित लोक कला मंडल में कई प्रकार की कठपुतलियां हैं, जिनके करतब देखकर दर्शक रोमांचित हो उठते हैं। ये सभी उदयपुर नगर की सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ वर्ष भर पर्यटक और पधारो हमारे देश का निवेदन साकार करते हैं। तो बच्चों, आज हमने जिलों की नगरी उदयपुर के बारे में जाना।